और नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया उस दिन सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उसके ऊपर होगे। भारत का नंबर 1 मोटिवेशनल चैनल डिजिटल मजा को सब्सक्राइब करें। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन उड़ता है सबसे ऊंचाई पर, और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन, यानी कि बाज अकेले उड़ता है और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है बाकी पंछियों के मुकाबले। बाज अकेले उड़ेगा और कभी भी चिड़िया या छोटी पंछियों के झुंड में नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है, और इससे हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का सही मौका होता है। दूसरा लेसन, बाज की नज़र बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने शिकार को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे पाने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, पीछे नहीं हटना है उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सबक मिलती है कि जो हमारा बीता हुआ कल है वह मर चुका है, इसलिए उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली फ्रेश और ताजी जिंदगी पर ध्यान लगाओ। पास्ट की वो पुरानी यादों को वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह पास्ट में है, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार पास्ट अगर तुम्हारे वर्तमान में आ गया ना तो वो पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में सही से जीने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वे सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज को नहीं खाता है। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया उस दिन सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उसके ऊपर होगे। 5वां लेसन, बाज अपने घोंसलों में से नरम घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना रह सके, क्योंकि वो घोंसलों में अगर कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने ही नहीं देता है। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम तो इंसान है ना। इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाली टाइम में उतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी।